फिलहाल हम लोग ये आर्य नगर में एक धरना चल रहा है। अनिश्चितकालीन सर्वजातीय पंचायत का धरना है, क्योंकि आर्य नगर की एक बेटी थी जिसको मौत के घाट उतार दिया। उसको लेके न्याय के लिए यहाँ पे गांव के लोग, अलग अलग क्षेत्र के लोग यहाँ पे धरने पर बैठे हैं, क्योंकि उसका जैसे बॉडी मिली है, जैसे बॉडी मिलने के बाद पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है परिवार वाले और लोग। उसको लेके रीपोस्टमार्टम के लिए अपील की गई है। उस बॉडी को जैसे रोहतक के लिए पीजीआई में जैसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अभी रिपोर्ट आने के बाद फिर अगला निर्णय इनका होगा। लेकिन उससे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग, पॉलिटिकल नेता यहाँ पहुँच रहे हैं। अभी कुडाराम नंबरदार जी यहाँ पहुँचे, इनसे हम बात करेंगे। यहाँ पहुँचे सर, जैसे बेटी, एक गुड़िया छोटी सी 13 साल की बेटी के जैसे मौत के घाट उतार दिया, वो घटना है, उसको लेके आप लोग भी यहाँ पहुँचे धरना स्थल पर, क्या कहेंगे? देखिए, मासूम बच्ची को जो दरिंदगी के साथ मारा गया है, परिवार को न्याय मिले और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और इस परिवार के साथ मैं और मेरी पार्टी साथ हैं और न्याय की मांग करते हैं। जल्द से जल्द निष्पक्ष पोस्टमार्टम होकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए व परिवार की आर्थिक सहायता, बहुत गरीब परिवार है, आर्थिक सहायता भी सरकार करे और इनके साथ पूरी इनेलो पार्टी खड़ी है। हम सारे साथ खड़े हैं। हम न्याय दिलाकर रहेंगे, इनसे कंधे से कंधा मिलाकर परिवार के साथ और गांव के साथ। इंडियन नेशनल लोक दल से यहाँ से प्रत्याशी भी रहे हैं कुडाराम नंबरदार, कहते हैं कि हम परिवार वालों के साथ हैं, परिवार को न्याय दिलाकर ही हम छोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे बात करें तो महिलाएं काफ़ी हैं और यहाँ के गांव के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। फिलहाल हरियाणा सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और बेटी को न्याय दिलाने के लिए निरंतर गाँव के लोग यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे आर्य नगर से ही जैसे करते रहे हम बात करेंगे। अनिल मान जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, इनसे हम बात करेंगे। अनिल मान जी से, अनिल जी, जैसे 13 साल की बेटी के साथ इस तरह की घटना हुई, उसको लेके जैसे सर्वजातीय पंचायत के लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं, किस तरह की मांगे हैं? फिलहाल आप भी यहाँ मौजूद हैं। मांग तो क्या है हमें तो न्याय चाहिए, न्याय के लिए हम लोग बैठे हैं और सरकार जो है इस काम को सीरियसली लेना चाहिए। सामाजिक तत्व जो है प्रशासन पर हावी है, हर घर में बेटी है। अगर ऐसे ही हालात रहे तो फिर देश कैसे, हमारा हरियाणा कैसे बचेगा या शहर कैसे बचेगा? सरकार को संजीदगी से सीरियसली इस काम को लेना चाहिए और जो भी कार्रवाई है, गलत जो भी हुआ है, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे परिवार वालों से आपकी बातचीत हुई है, जैसे परिवार वालों का क्या कहना है, किस तरह के आरोप परिवार वालों के हैं? आरोप तो यही है कि अभी तक उनको संतुष्टि नहीं हुई और प्रशासन की जिम्मेवारी है कि परिवार को संतुष्ट करना प्रशासन की जिम्मेवारी है। तो जिम्मेवारी को ले और जो बड़े कुछ अच्छे ऑफिसर हैं उनको इन्वॉल्व करके और पूरी कार्रवाई करे सरकार। जैसे कि अभी आर्य नगर से ही संबंध रखते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, आपके यहीं पे आपके गांव है, एक तरह से आपके क्षेत्र में इस तरह की घटना हुई है, बड़ा दर्दनाक घटना है, इसको लेके सरकार का जो कदम है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कदम क्या है जी, 29 तारीख को घर से निकली थी जी, वो किसके साथ गई है पता नहीं, भगवान जाने, जो भी है, गाँव के लड़के हैं जी। और 3 तारीख को डेड बॉडी मिली है जी, हाँ, वाटर वर्क्स में जी। पुलिस ने कोई ज़्यादा कार्रवाई नहीं करी जी। जो आईओ हैं हमारे सुदेश जी, वो तो कहती रही, गए थे मिलने के लिए, कहते तुम देखो कहाँ गई है, काबू रखो लड़कियों पर। अब ऐसी बातें मतलब है, कोई पुलिस का अच्छा रवैया नहीं रहा जी। बाकी अब 3 तारीख को फिर डेड बॉडी मिली, तब डॉक्टर आए थे जी हिसार सिविल अस्पताल से। उन्होंने कहा था भाई ये तो 12-13 घंटे ही है इसको डूबे हुए, तो क्योंकि बॉडी पर कोई दाग नहीं, कोई निशान नहीं, नाड़ भी मुड़ रही थी, हाथ भी मुड़ रहे थे। इसके बाद में क्या है कि उस दिन शाम को वो ले गए पुलिस वाले, वहाँ पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम सुबह 10 बजे से लगा के हम 5 बजे तक बैठे रहे जी, तब वो पोस्टमार्टम हुआ। उसको रिपोर्ट क्या है, कहते 96 घंटे में मरी है। डॉक्टरों की रिपोर्ट देखो, हमें संतुष्ट नहीं है इस बात से बिल्कुल भी। 96 घंटे का कोई तरीका चाहिए जी, 10 घंटे 20 घंटे तो कुछ तो बताए। 70 घंटे में तो बॉडी जल जाती है जी, खत्म। अब तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि 14-15 घंटे हो गए, एक तरफ 96 घंटे हो गए, मतलब विरोधाभास। डॉक्टर ने कहा है, सिविल अस्पताल के डॉक्टर आया था, उन्होंने कहा भाई इस लड़की को 12-13 घंटे हुए हैं। हमने नहीं कहा कुछ भी, हमें तो पता लगा 3 बजे पता लगा जी। उसके बाद में डॉक्टर साहब आए, पुलिस भी आई थी, तो वहाँ ले जाने के बाद में डॉक्टरों ने, जो 4 डॉक्टरों का पैनल था, हम संतुष्ट नहीं है उनके वो करने से पोस्टमार्टम जी। वर्मा जी, आप बताइए, जैसे कि सिविल हॉस्पिटल हिसार में पोस्टमार्टम हुआ, उससे आप लोग संतुष्ट नहीं है, बॉडी को रोहतक पीजीआई में भेज दिया गया है, क्या लगता है वहाँ से क्या रिपोर्ट आएगी, क्या मानते हैं आप? अब उम्मीद तो है कि पीजीआई से सही रिपोर्ट आ जाए,
एक्चुअल में मामला क्या है कि हमने जब 3 तारीख को डेड बॉडी को देखा है, वो अब जो रिपोर्ट यहाँ की आई हिसार की, उसमें ये था कि 5 दिन से इसी पानी में थी वो गुड़िया। अगर हमारे भी मित्र डॉक्टर हैं, उनसे बात करी गई तो उन्होंने कहा कि 24 घंटे में बॉडी अकड़ जाती है, लेकिन मैंने तो प्रत्यक्ष देखा है उसको कि कोई अकड़न उसमें नहीं थी। दूसरा 1% भी पानी उसमें नहीं था। ये तो नेचुरल है कि अगर 3.5 फुट पानी में कोई व्यक्ति डूब के मर नहीं सकता, क्योंकि जब व्यक्ति की मौत होती है वो तड़पता है तो ऊपर आ जाएगा। 5 दिन में ये बॉडी ऊपर नहीं आई। और जहाँ तक मामला था, एक चीज़ मैंने देखी बॉडी में कि उसके पाँव पे थोड़ा सा था कि जैसे सफ़ेद हो रहे थे, लेकिन शरीर पे कहीं भी सिंगल उस पर कोई निशान नहीं था। जबकि इसमें मछलियाँ भी होगी, सारी चीज़ें होगी, तो 5 दिन में तो बॉडी का जो हाल होना चाहिए था वो हो जाना था। ऐसा कुछ भी नहीं था। इससे एक संशय पैदा हो रहा था कि इसको जब बॉडी के अंदर पानी ना जाए तो इसका मतलब है कि मार के डाला गया था। तो पुलिस प्रशासन से आप लोग मिले हैं, जब आए हैं तो तफ्तीश भी वो कर रहे होंगे, उनकी कार्रवाई से क्या आप लोग पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं? पुलिस से संतुष्ट होते हैं तो ये बात नहीं होती। एक्चुअल में यहाँ SHO ने, और जो 29 तारीख को रात को FIR लॉन्च हुई, उसके बाद SHO वगैरह आए, बहुत बार उन्होंने चक्कर लगाए, और हमारे लोग भी लगातार उस डिगी के पास जा रहे थे। तब तो नहीं थी डेड बॉडी, और ये 5वें दिन कहाँ से आ गई, ये संशय का विषय है। दूसरा, बॉडी के अंदर पानी का ना होना, क्योंकि सबको पता है कि अगर बॉडी कोई भी उसमें जो है ना सुसाइड करेगा पानी के अंदर, तो पानी तो अंदर जाएगा, बॉडी फूलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। दूसरा, गुड़िया के कपड़े चेंज थे, क्योंकि CCTV कैमरे में हमने देखा था, और जो 29 तारीख को उस वक्त जो कपड़े थे वो कपड़े चेंज थे। ऊपर का उसका जो है ना कुर्ता तो ठीक था, लेकिन नीचे की जो लेगी थी वो अलग रंग की थी, वो ब्लैक रंग की थी। इससे संशय है कि उसको मार के डाला गया। हम तो ये चाहते हैं कि दोषी को तो सज़ा मिले और किसी निर्दोष के साथ गलत ना हो। दोषी को सज़ा मिले, किसी निर्दोष के साथ कोई ऐसा सज़ा ना हो और वो इतना निर्दोष ना फंसे, इस तरह की बातें यहाँ पे गांव के लोग बहुत सारे हैं, यहाँ पंचायत के लोग हैं, सभी यही चाहते हैं कि जो बेटी की जान चलेगी उसके बाद जो भी हुआ घटनाक्रम, उसके बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, परिवार को न्याय मिले, उसी के लिए सभी अन्य पार्टी के नेता दल यहाँ पे और सर्वजातीय पंचायत के लोग भी यहाँ मौजूद है, और सरकार से यही अपील करते हैं कि न्याय दिलाएँ जल्दी से जल्दी, ताकि लोगों को इस तरह की वो समस्या हो और उस तरह के आके धरने पर बैठने में मजबूर ना हो। सरकार के बड़े कदम होने चाहिए। सरकार का तंत्र एक तरह से फेल दिखाई देता है, क्योंकि अगर इतना समय होने के बावजूद लोगों को सड़कों पे आकर सड़क जाम करके धरने पे बैठना पड़ता है, तो बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है। जी, चीज़ और बताना चाहता हूँ कि गांव में कल महापंचायत हुई थी। गांव में 31 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ, और कमेटी ने जो निर्णय लिया, उसके बाद यहाँ 2 जगह रोड जाम भी हुए। उसके बाद SHO आया, हमें जहाँ तक ज्ञात है दूसरे SHO ने आके कहा, CIA वाले ने, कि ये केस अब मेरे ट्रांसफ़र कर दिया गया है, मैं 0 से स्टार्ट होऊंगा। वो तो उसकी बात वाजिब थी। उसके बाद ASP आई, उनका नाम था पूजा करके, उन्होंने जो आश्वासन दिया, उसके बाद जो रोड थे वो खोल दिए गए। और री-मेडिकल की बात जो चली, दोबारा पोस्टमार्टम होगा, उस प्रक्रिया के बाद हमने प्रशासन को एक बात कही थी कि आप जो है ना इसका री-मेडिकल कराएं। उन्होंने हमारी बात को मान लिया कि हम री-मेडिकल कराएंगे। अब रोहतक में हो रहा है उसका, लेकिन हमने उनको एक बात ज़रूर कही थी कि अब ये जो जाम लगा है दोनों जगह, क्योंकि अब पुलिस ने वीडियोग्राफी करी थी उसकी, और पुलिस जो है ना अब तो मीठा मीठा बोलती है, और उसके बाद हो सकता है इन बच्चों पे कोई केस कर दे। तो ये गांव चुप बैठने वाला नहीं है इस चीज़ में। 31 सदस्यीय कमेटी ने एक निर्णय लिया कि वो रिपोर्ट जो आ जाएगी उसके बाद ही सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन हमारा धरना जारी रहेगा जब तक बेटी को न्याय ना मिले। बेटी को न्याय मिलेगा तब तक धरना जारी रहेगा। और ये जैसे कि सड़क जाम हुआ तो उस टाइम वीडियोग्राफी हुई थी, अगर किसी के ऊपर मुकदमा या FIR लॉन्च होती हो उसके खिलाफ भी आप आंदोलन करेंगे? बिल्कुल चुप नहीं रहेंगे हम लोग। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि वर्मा जी ने, आपने सुन लिया सारी बातें। अब महिलाओं से हम बात करेंगे। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं और यहाँ से जैसे कि एडवोकेट महिला भी यहाँ बैठी हैं, इनसे बात करेंगे, हम जानेंगे। मैडम, आप क्या कहेंगे, इस तरह की घटना हुई, बहुत नींदनीय घटा हुआ, उसके बाद सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से इतनी देरी का कारण क्या मानती हैं?
सरकार का यही एक घटना नहीं है। सरकार की और अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो हरियाणा लेवल पर अगर बेटियों के साथ कहीं भी कोई भी घटना होती है तो पुलिस प्रशासन का यही रवैया रहता है, जो ढुलमुल रवैया है, जो ढीलापन है पुलिस प्रशासन का, वो यही रहता है। और ख़ासकर इस घटना में लगभग 7 से 8 दिन हो चुके हैं, अभी तक जो परिवार है या हमारा जो गाँव है आर्यनगर, कोई पुलिस प्रशासन का और सरकार की ओर से कोई संतोषजनक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो ये खासकर बेटियों के साथ एक अन्याय है। एक और तो सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है और दूसरी तरफ बेटियों के ऊपर अगर कोई इस तरह की घटनाएं, जघन्य अपराध होता है तो उस टाइम सरकार मौन रहती है। तो ये बहुत ही दुखद है सरकार के लिए और हमारे सभी जो नागरिक हैं उनके लिए भी एक दुखद भरा एक समय है। जैसे कि सभी महिलाएं बैठी हैं, बुजुर्ग महिलाएं, युवा भी सारी आप लोग बैठे हैं, तो सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे आप लोग न्याय के लिए? हम सरकार से यही अपील करना चाहेंगे कि गांव की बेटी को न्याय मिलना चाहिए और जितना जल्दी हो सके जो मेडिकल की रिपोर्ट वगैरह आनी है वो तुरंत प्रभाव से उनकी मेडिकल जो जांच है वो होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और दोषियों को अगर कोई भी इस केस के अंदर और मेडिकल रिपोर्ट के अंदर जो भी आती है, अगर दोषी उसके अंदर पाए जाते हैं तो तुरंत प्रभाव से दोषियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और संविधान और कानून के मुताबिक उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि उनसे और भी जो क्रिमिनल प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं उनको सबक मिल सके और ऐसी घटनाएं रोक लग सके उनके ऊपर। तो हम यही कहना चाहेंगे कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी हो। चूल्हा चौका छोड़ के, घर का काम छोड़ के इनको मजबूरी हो रहा है, बच्ची को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पे आकर बैठना पड़ रहा है। सारी यहाँ पे महिलाएं तक, गांव की महिलाएं, बुजुर्ग लोग हैं, किसान लोग हैं, तो अपने घरों के काम भी होते हैं, खेती भी होती है, सारी चीज़ होती है, लेकिन उनकी मजबूरी ये बन गई एक बेटी की वो हुआ, हत्या हुई, उसके बाद उसको न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर आके धरना देना पड़ रहा है, ताकि अगर प्रशासन तुरंत प्रभाव से कार्य करता, प्रशासन एक तरह से निष्पक्ष जाँच करता तो यहाँ आकर इनको बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस पर सरकार प्रशासन गौर करके जल्दी से जल्दी इनकी जो मांग है उसके ऊपर, जैसे कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, जांच सही तरीके से और जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय दिलाया जाए, इस तरह की बातें सभी लोग यहाँ कह रहे हैं। और फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं जैसे कि पूरे यहाँ पे महिलाएं, युवा, पुरुष, और ये कि रोहतक के पीजीआई के अंदर ये कि एक तरह बच्ची का पोस्टमार्टम के रीपोस्टमार्टम के लिए वहाँ पे भेज दिया गया है बॉडी, और यही उम्मीद लगा रहे हैं वहाँ से कि पोस्टमार्टम एक तरह निष्पक्ष तौर से होगा और आने के बाद जैसे कि बॉडी के यहाँ पे बाद में निष्पक्ष तरीके से अगर वहाँ से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद ये आगे की कार्रवाई सोचेंगे, क्या करेंगे, धरना उठाएंगे, क्या रहेगा। इन्होंने कहा कि जब तक वहाँ से रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक हम लोग यहाँ धरने पर बैठे रहेंगे, इस तरह की बातें यहाँ लोगों ने कही है। और फिलहाल अगर बात करें तो फिलहाल ये सड़क है, यहाँ के आवाजाही है, लेकिन सड़क को छोड़कर एक तरह से सड़क के बिल्कुल किनारे इन्होंने धरना लगा रखा है। यहाँ पे कल पुलिस के जैसे एएसपी महोदय यहाँ पहुँचने के बाद, एसएचओ पहुँचने के बाद, उनके आश्वासन के बाद सड़क को खाली कर दिया गया है। अभी इस शांतिप्रिय तरीके से एक तरह से धरना यहाँ पर लोग चला रहे हैं और ये उम्मीद लगा रहे हैं कि जो रोहतक पीजीआई से जो रिपोर्ट आएगी वो सही रिपोर्ट आएगी और बच्ची को न्याय मिलेगा, दोषियों को सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। इस तरह की उम्मीदों के साथ बैठे हैं। इस पर सरकार प्रशासन को खरा उतरना चाहिए और निष्पक्ष तौर से जांच करके बच्ची को न्याय दिलाना चाहिए।